Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Mushtaq Ahmad, lecturer of biology. Dear student, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। इन टर्मिनोलॉजीज में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डीएनए को देखते हैं कि डीएनए क्या है। डियर स्टूडेंट, डीएनए के अगर हम फुल फॉर्म देखें, डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। Dear student, DNA stand for deoxyribonucleic acid. No, dear student, DNA क्या है? DNA is a genetic material जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। Dear student, सेल का जो न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये सेल है, क्लियर? तो इसके जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? डीएनए प्रेजेंट होती है। यहाँ न्यूक्लियस में क्या होती है? डीएनए होती है। नो डियर स्टूडेंट, डीएनए क्या करती है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, क्लियर? और बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सबको डीएनए कंट्रोल करती है। डियर स्टूडेंट, डीएनए जो है ये दो स्ट्रैंड के ऊपर कंपोज्ड है, क्लियर? इसी तरह इट इज कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रैंड, क्लियर? और इसके बारे में डियर स्टूडेंट एक और बात याद रखना है कि इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर? न्यूक्लियोटाइड्स। नो डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और इसी तरह एक स्ट्रैंड बनाते हैं, क्लियर? तो डीएनए क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड होती है, क्लियर? इसके दो स्ट्रैंड होते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी करेक्टर होते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, उनको डीएनए कंट्रोल करती है। नो डियर स्टूडेंट, डीएनए की अगर हम लेंथ देखें तो इसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली वो 2 मीटर है। कितनी? 2 मीटर। नो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, क्लियर? ये जो 2 मीटर है डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस में नहीं आ सकते, क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है और डीएनए की जो लंबाई है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर होता है, क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, इसके लिए क्या करती है? डीएनए खुद को कंडेंस करती है, क्लियर? खुद को कंडेंस करती है ताकि ये न्यूक्लियस के अंदर कवर हो। नो डियर स्टूडेंट, जब डीएनए खुद को कंडेंस करती है तो उस टाइम पे हम उसको नाम देते हैं किस चीज का? क्रोमेटिन का। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि डीएनए खुद को कंडेंस किस तरह करती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं किस चीज का? हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन। नो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोटीन है इसके अलोंग डीएनए ओवरलैपिंग करती है। डियर स्टूडेंट, जब ये ओवरलैप होती है इस प्रोटीन के इर्द गिर्द तो ये कंडेंस हो जाती है, क्लियर? इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है और ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कवर हो जाती है। नो डियर स्टूडेंट, अब ये कंडेंस किस तरह होती है? किस तरह इन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है ये खुद को ओवरलैप करती है? डियर स्टूडेंट, हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली 4 टाइप के है, क्लियर? 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है। इसको हम नाम देते हैं H2A, H2B, H3, H4। नो डियर स्टूडेंट, इनकी जो तादाद होती है वो डबल होती है, यानी 4 डिफरेंट किस्म के प्रोटीन है और ये डबल ही नंबर होते हैं, यानी इनकी टोटल तादाद जो है वो कितनी होगी? इसकी जो टोटल तादाद होगी वो 8 होगी, क्लियर? ये 8 नंबर होंगे इनके। नो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोटीन है इसके इर्द गिर्द डीएनए रैपिंग करती है, क्लियर? इसी तरह नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी इसी तरह इसकी रैपिंग होती है इन प्रोटीन के इर्द गिर्द। नो डियर स्टूडेंट, ये जो रैपिंग है ये क्या करती है? ये डीएनए को कंडेंस कर लेती है, क्लियर? H2A, H2B,
H3H4। नो डियर स्टूडेंट, इनके दरमियान एक और भी प्रोटीन होते हैं जिसको हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं। क्लियर? लिंकर प्रोटीन जो है ये इन दो यूनिट्स को क्या करती है, मिलाती है, लिंक करती है। उस लिंकर प्रोटीन को हम नाम देते हैं किस चीज का, H1 का। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो रेपिंग वाली जगह है, ये जहाँ पर डीएनए ने रेप किया अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं और इस नाम को हम क्या कहते हैं, इस नाम को हम कहते हैं ऑक्टामेर। ऑक्टामेर। नो डियर स्टूडेंट, ये जो एक यूनिट बन गई इसको हमने क्या नाम दिया, ऑक्टामेर, जिसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन है और उसके इर्द गिर्द क्या है, डीएनए की स्ट्रैंड ने क्या की है, रेपिंग की है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, ऑक्टामेर। नो डियर स्टूडेंट, इस ऑक्टामेर को हम एक और नाम भी देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोसोम का जिक्र क्यों किया, न्यूक्लियोसोम को हम कहते हैं कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमाटिन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमाटिन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब हमने कहा कि इसकी डीएनए की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो डीएनए की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, बट क्रोमाटिन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नो डियर स्टूडेंट, अब जब सेल डिवीजन होती है, क्लियर, यानी सेल जब डिवाइड होता है, क्लियर, तो उस टाइम पे यही क्रोमेटिन जो है ये खुद को और भी कंडेंस कर लेता है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर डीएनए की सेमी कंडेंसेशन हुई है, क्लियर, यानी यहाँ पर डीएनए जो है वो सेमी कंडेंस हुआ है, किसमें, क्रोमेटिन में, बट इन क्रोमोसोम डीएनए जो है वो मोर कंडेंस होगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल, ये इस तरह डीएनए की जो कंडेंसेशन है वो ज्यादा होगी। क्लियर? तो इसको हम नाम देंगे किस चीज का, क्रोमोसोम का। क्लियर? और ये तब होगा जब सेल डिवीजन होगी। क्लियर? क्रोमेटिन की मोर कंडेंसेशन होगी। क्लियर? क्रोमेटिन जो है वो मोर कंडेंस होगा जब सेल में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। क्लियर? सेल डिवीजन। क्लियर? यानी जब सेल डिवीजन में जाएगा तो उस टाइम पे क्रोमेटिन जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मोर कंडेंस हो जाएगा। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ये कब बनेगा डियर स्टूडेंट, जब सेल डिवीजन होगी, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी उस टाइम पे क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको जो है वो इस तरह एक स्ट्रक्चर मिलेगा क्रोमोसोम का। क्लियर? इस फॉर्म में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा और इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम का। नो डियर स्टूडेंट, ये था डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम, क्रोमेटिन एंड डीएनए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।